दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है आयकर गणना प्रपत्र 2024-25 यानी कि वेतन ड्रा। इसके लिए सभी कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया है। अतः सभी कार्मिक अपने IFMS 3.0 से अपना GA 55 निकाल कर आयकर गणना प्रपत्र 2024-25 भरकर अपने कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि माह जनवरी का वेतन हमें समय पे मिल सके। और आपको किस प्रकार से आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना है, उसको आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से आसानी से तैयार कर सकते हैं। CP कुर्म जी की एक्सेल शीट की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर पाएंगे। और साथियों, आप सभी अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों, आयकर गणना प्रपत्र 24-25 का किस प्रकार से भरें, आज उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप एक वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पे आप कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करें और ओपन करने के बाद में www.rsrasstriya.org को टाइप करें। टाइप करने के बाद में आपके सामने ये एक वेबसाइट आपके सामने वेब पेज खुलेगा। इसके अंदर आप राइट हैंड में डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड पर आप जैसे एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2-3 लिंक मिलेंगे, जिसमें प्रथम लिंक है आयकर इनकम टैक्स। आप इस पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के पश्चात आयकर संबंधी आयकर गणना प्रपत्र 2024-25 वरिष्ठ नागरिकों, सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। सेकंड टैब है पुलिस विभाग RSC कार्मिकों के लिए आयकर गणना 24-25। एक्सेल यूटिलिटी लिए हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुलिस विभाग से संबंधित आयकर गणना प्रपत्र भरेंगे। तो उसके लिए पुलिस विभाग RSC कार्मिकों के लिए आयकर गणना वित्तीय वर्ष 24-25 आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात आप इसको डाउनलोड कर लें डेस्कटॉप पर। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है और सेव कर लें। उसके पश्चात आप इससे बैक आए और बैक आने के बाद में आप अपनी व्यक्तिगत SSO ID से लॉगिन हो और लॉगिन होने के पश्चात G2G के माध्यम से IFMS 3.0 पर क्लिक करके अपना GA 55 डाउनलोड करें। मैंने पूर्व से डाउनलोड कर रखा है तो मैं GA 55 आपको दिखाऊंगा। GA 55 जैसे आप अपना ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका वित्तीय वर्ष का जो डिडक्शन है, कटौती है, वेतन का पार्ट है, वो पूरा शो करता है। तो यहाँ से हमें 3-4 चीज़ें कवर करनी है। GPF नंबर, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, आपका मार्च में बेसिक पे क्या थी, टैक्स कितना आपने पर मंथ आपके वेतन से काटा गया है, और SIP राज्य बीमा में प्रीमियम आपका कितना है, वो चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे। एंड में आप देखेंगे आपकी ग्रोस सैलरी नज़र आएगी। तो इस केस में ग्रोस सैलरी है 13,15,590 रुपये। इसके ऊपर हम भागफल करेंगे कि किस प्रकार से हमारा टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो आपने GA 55 देख लिया है। उसके पश्चात आप इसको मिनिमाइज कर लें। मिनिमाइज करने के बाद में अब आप जो आपने एक्सेल शीट डाउनलोड की है अभी वेबसाइट से, उस शीट को ओपन करें। उसके बाद में आप मास्टर पे जाएं। यहाँ हाउ टू यूज, यहाँ पर यूज करने का तरीका बता रखा है फर्स्ट टैब में। सेकंड टैब है मास्टर। मास्टर में आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपने कार्यालय का नाम लिखें फर्स्ट में। सेकंड में कार्यालय के टिन नंबर है वो लिखें। DDO का नाम लिखें और कार्मिक का, कर्मचारी का नाम लिखें। आगे कर्मचारी का पद है वो पद यहाँ पर आप दर्ज करें। उसके बाद है पे लेवल। आपका पे लेवल क्या है, आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ से पे लेवल का चुनाव करें। तो यहाँ पर मैं L12 ले लेता हूँ। यहाँ पुलिस सर्विस है आपका। कार्मिक का पैन नंबर यहाँ दर्ज करें। बैंक खाता संख्या यहाँ दर्ज करें। उसके बाद में यहाँ SI नंबर, अगले कॉलम में GPF नंबर, और राज्य बीमा में मासिक कटौती आपकी कितनी है वो कटौती आप यहाँ दर्ज करें। तो मैं दर्ज कर रहा हूँ यहाँ पर मासिक कटौती, एक आपको डेमो के रूप में समझाने के लिए। तो यहाँ 7,000 हमने भर दिया है। उसके पश्चात अगले कॉलम में मोबाइल नंबर दर्ज करें। उसके पश्चात मार्च 2024 का मूल वेतन आपका क्या है वो मूल वेतन यहाँ दर्ज करें। तो 57,800 है। मैं यहाँ 57,800 दर्ज कर दिया है। उसके पश्चात अगला कॉलम है आपका HRA का।
आप एचआरए कितना ले रहे हैं, 10% या 20%। मैं 10% ले रहा हूँ, 10% पे सिलेक्ट कर लिया है। अगला कॉलम है, क्या आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 में समर्पित लिया है, यानी एसएल ली है, तो यस का चुनाव किया है। समर्पित बिल बनाने का एसएल आपका किस माह में पास हुआ, अप्रैल माह में। उसके बाद में एलआईसी है, आपकी एलआईसी है तो आप यहाँ एलआईसी भरे, अदरवाइज यहाँ पर आप 0 दर्ज कर दें। समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, आपका जीआईएस कितना कटा है, तो मेरे केस में ये 700 रुपये कटा है, 700 रुपये मैंने इसमें फिल कर दिया है। उसके पश्चात क्या आपको बोनस मिला है, तो यस। स्पेशल पे आपकी क्या है, वो स्पेशल पे यहाँ पर ये हार्वर्ड बटालियन को मिलती है स्पेशल पे, तो मेरे केस में ये 80 रुपये है, 80 रुपये यहाँ दर्ज कर दिया है। उसके पश्चात आप शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आपका सीसीए है तो आप यहाँ भरे, अदरवाइज आप इसमें 0 एनए कर दें। मेरे केस में ये एनए है। यहाँ पर आपकी मास्टर एंट्री सभी फिलअप हो चुकी हैं। उसके पश्चात आप जीए 55 पे चलें। जीए 55 पे जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी ग्रोस सैलरी नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपका जो ग्रोस सैलरी है वो यहाँ से आप देखें अपने जीए 55 के अकॉर्डिंग। तो मैं मेरे जीए 55 के अकॉर्डिंग देखता हूँ सैलरी मेरी कितनी है, 13,15,592 मेरी ये राइट आ रही है यहाँ पर। उसके पश्चात आप इनकम टैक्स की तरफ चलें, तो इनकम टैक्स से आपका कितना कट रहा था पर मंथ, तो हमारा कट रहा था पर मंथ 8,000 रुपये। मैं एक बार दिखा पाऊंगा आपको जीए 55, तो यहाँ पर टैक्स 8,000 रुपये कट रहा है मेरा। मिनिमाइज कर लें इसको और उस सीट को वापस रिपीट कर लें और यहाँ पर 8,000 रुपये भरें। ये मैंने 8,000 रुपये भर दिए हैं यहाँ पर, और इन 2 कॉलम को मैं छोड़ देता हूँ। अब उसके पश्चात यहाँ पर आपकी पूरी डिडक्शन शो कर रहा है। अब आ जाएं आप टैक्स न्यू रिज्यूम में, यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर अब आप ऊपर आप देखेंगे 13,15,592 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी थी। 75,000 का स्टैंडर्ड आपको छूट मिल चुकी है। उसके नीचे 3 लाख की और छूट आपको मिल चुकी है। तो 3 लाख रुपए तक आपका टैक्स 0 रहेगा। 3 लाख से 7,000 के बीच में 5% लगेगा, 7 से 10 के बीच में 10%, और 10 से 12 लाख रुपए के बीच में 15%, 12 से 15 लाख के बीच में 20%, और 15 लाख से अधिक 30% टैक्स। तो उसकी ये ऑटोमेटिक शीट आपकी जनरेट हो चुकी है। नीचे आप देखें कुल शेष आयकर, तो यहाँ पर आप 91,643 रुपये यहाँ टैक्स बन रहा है इनका, और 80,000 रुपये इनका कट चुका है। 91,643 माइनस 80,000 बराबर 11,643 रुपये और शेष काटना है। तो इसको हम 2 माहों में काटेंगे, तो भाग 2 का कर देंगे, बराबर 5821 रुपये है। तो 5822 रुपये हम जीए 55 में इसको दर्शाएंगे। जीए 55 को वापस खोलते हैं और यहाँ पर 5822 रुपये दर्ज कर देते हैं हम 2 माह में। अब वापस हम न्यू टैक्स रिज्यूम पे क्लिक करते हैं और अब देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा टैक्स नवंबर माह तक 72,000 रुपये कट चुका था, दिसंबर में 8,000 रुपये कटा, इन दोनों का टोटल 80,000 रुपये हो गया, और जनवरी माह में 5822 रुपये और फरवरी में 5822 रुपये टैक्स हम 2 माह के अंदर ये टैक्स को पूरा काटेंगे, और एंड में 91,644 रुपये यहाँ पर टैक्स कट जाएगा और 1 रुपये यहाँ पर रिफंडेबल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना आयकर गणना प्रपत्र जीए 55 के माध्यम से आसानी पूर्वक भर पाएंगे। नाम भी आप देख पा रहे हैं, आपका पूरा ये आयकर गणना प्रपत्र है, ये फिलअप हो चुका है। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप आसानी से अपने आयकर गणना प्रपत्र 24-25 भर पाएंगे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।